Good morning students, class 7th, exercise 3.1. We already discussed question number 1 to 10 in previous lecture. Now we will discuss question number 11. Insert 5 rational numbers between -3 and 3. हमने फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने -3 and 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, कैसे देखो. फर्स्टली तो ना ये वक्त देखो, हमारा जो नंबर्स दे रखे हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में. ठीक है, अब ये हमें इंटीजर्स की फॉर्म में दिए हैं तो हम पहले इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट करेंगे. ये ठीक है, राइट कर दिया. अब इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे. ठीक है, अब हमने क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो -3 से 3 के बिटवीन में देखने हैं. तो देखो अब एक बार दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसको भूल जाओ. फिर ये देखो -3 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यूज हैं जो लाई करती हैं. तो -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये लाई करते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर इसका भी 1, इसका भी 1, तो इन सब का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, और बीच में हम क्या कर देंगे, कोमा लगा देंगे. तो हमें क्या करने थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे. हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए. देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये रैशनल नंबर हो गए हमारे. ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -7/12. बेटा ये तो फर्स्टली देखो इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, तो पहले ही रैशनल नंबर की फॉर्म में दे दिए. हमारा वर्क क्या कर दिया, इजी कर दिया. और ये है 6/12. तो हमने इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है. अब देखो -7 से लेके ये -7 है और ये +6 है. इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. ठीक है, एक बार मैं 0 तक राइट कर देता हूँ. देखो इसके डिनोमिनेटर में भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ भी 12. ठीक है, और बीच में हम कॉमा इंसर्ट कर देते हैं. हमसे सिर्फ उसने ना 5 रैशनल नंबर पूछे थे, फिर भी हमने देखो कितने निकाल दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निकाल दी. अभी भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं. देखो 0 से लेके 6 के बीच में भी वैल्यूज होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसके नीचे भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ पे भी 12, कॉमा कॉमा एंड कॉमा. देखो इतने रैशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. आप 5 रैशनल नंबर लिख दोगे तब भी ठीक है, आप इतने सारे लिख दोगे तब भी ठीक है. बट उसने हमसे पूछा है एटलीस्ट कम से कम 5 रैशनल नंबर तो फाइंड करने ही करने हैं. तो 5 रैशनल नंबर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/6 एंड 7/8. ठीक है, 5/6 एंड 7/8. इसको समझने के लिए ना आप ये देखो, पहले 5/6 एंड 7/8 ये दिया हुआ है. हमें बोला 5 रैशनल नंबर निकालो. ठीक है, तो आपको मैंने बोला डिनोमिनेटर सेम कर देना. आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की और आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ 6 है और यहाँ 8 है. आपने इसको तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर आपने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब डिनोमिनेटर को 8 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 8 से करोगे. जब डिनोमिनेटर को 6 से किया है तो यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 6 से करोगे. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 7 6 जा 42 एंड 8 6 जा 48. ठीक है, अब 40 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. अब 40 और 42 के बीच में एक ही नंबर लाई करता है, 41 डिवाइड में 48 आ जाएगा. ठीक है, तो निकालने थे 5 रैशनल नंबर और फाइंड किया हमने 1 रैशनल नंबर. तो शायद फिर ये क्या, इसका मतलब ये तो हमारा मेथड रॉन्ग होगा. ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने 5/6 अगेन आपने सोचा कि चलो कुछ और नंबर हम सोच लेते हैं. ठीक है, आपने क्या सोचा होगा नंबर, आपने शायद सोचा हो 12 सोच लो. ठीक है, 12 सोच लो कि हाँ 12 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ किससे कर दिया, 9 से कर दिया, क्योंकि 12 6 जा 72 और 8 9 जा भी 72 होता है. तो नीचे 12 से किया तो ऊपर भी 12 से करेंगे, यहाँ नीचे 9 से किया तो ऊपर भी 9 से करेंगे. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60/72. यहाँ आ गया 63/72. ठीक है,
अब इनके बीच में रैशनल नंबर आप देखा, ये 2 रैशनल नंबर निकल आए। इसका मतलब अभी भी हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, जबकि हमारे आ कितने रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 2 रैशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब ये भी रॉन्ग है। फिर आपने सोचा कि 12 से नहीं हो रहा, तो मैं अब कुछ और डिफरेंट सोचता हूँ, ठीक है। तब आपने क्या सोचा होगा, आपने सोचा होगा 5/6 और 7/8 था। शायद आपने ये सोचा हो यहाँ पे कि 16 6 जा 96 और 12 8 जा भी 96। 16 से नीचे किया तो 16 से ऊपर किया होगा, 12 को नीचे से किया तो 12 को ऊपर भी किया होगा। तो ये बन गया 80/96 और 12 7 जा 84/96 बना दिया। रैशनल नंबर निकला 81 82 83 और नीचे ये 96 डाला होगा। अभी भी 3 रैशनल नंबर आए, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। अभी 3 रैशनल नंबर आए, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर। हमने बहुत ट्राई किया, हमारा 1 रैशनल नंबर आ रहा था, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ ऐसी ट्राई करते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो मतलब 5 रैशनल नंबर फाइंड हो जाए। तो हमारी वैल्यू है 5/6 और ये है 7/8, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, और 24 को अगर मैंने 6 से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ गया मेरा 24 5 होता है 120 एंड 24 की 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144। गॉट इट। अब 7/8 है, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 144 बन जाए, न्यूमरेटर सेम आ जाए। तो मैंने क्या किया, 18 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 18 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 7 जा कितना होता है 126 एंड 18 8 जा कितना होता है 144। अब हम फाइंड कर सकते हैं, देखो 121/144, 122/144, 123/144, 124/144 एंड 125/44। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे और हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बात याद रखना, आपने फेयर कॉपी में ये नहीं करना है, ये सिर्फ रफ के लिए था, आपको समझाने के लिए था कि आपने कुछ ऐसा नंबर सोचना है, कोई ऐसा नंबर सोचो कि आपको 5 रैशनल नंबर मिल जाए। आपने फर्स्टली सोचा तो 1 रैशनल नंबर आया, फिर सोचा तो 2 आया, फिर सोचा तो 3 आया, ठीक है। फिर हमने कोई एटलीस्ट जाकर कुछ एक और नंबर सोचा तो जाकर हमारे क्या आ गए 5 रैशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो आपने ये वाला वर्क कॉपी में नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड किए थे, अब क्या है 10 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। देखो हमें वैल्यू दे रखी है 8/15, इधर दे रखा है 7/45। फर्स्टली वर्क है हमारा कि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इधर तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 3 जा 24 और 15 3 जा 45, 7 1 जा 7, 45 1 जा 45। अब इनके बिटवीन के रैशनल नंबर हम जो भी होते हैं फाइंड होते हैं वो हम राइट कर देते हैं। देखो 23/44, 22/45 and 21/45, 20/45, 19/45, 18/45 and 17/45, 16/45, 15/45 and 14/45, 13/45, 12/45। हमें 10 ही निकालने हैं, ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक राइट कर दोगे ठीक है।
ठीक है। वैसे इसकी 7 तक आप निकाल सकते हो, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप और फाइंड करना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसने सिर्फ हमसे 10 रैशनल नंबर पूछे थे, हमने 10 फाइंड कर दिए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/7, -2/7 एंड 3/-5। तो हमने फर्स्टली हमारा वर्क होगा, हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो क्या करते हैं, दे रखा है माइनस का 2/7, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई, और यह माइनस का 5 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में मैंने -5 से किया है तो न्यूमरेटर में -5 से, डिनोमिनेटर में 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से। माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, और 7 की 5 से करेंगे तो 35, माइनस है तो फिर माइनस आएगा। 7 3 21, 7 5 35, माइनस है तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। अब 10 से 11 के बीच में न्यूमरेटर तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, और 10 और 21 के बीच में देखो क्या वैल्यूज आ रही हैं, 11/, 12/, 13/, 14/, एंड 15/, 16/, 17/, 18/, एंड 19/35, एंड लास्ट 20/-35। तो हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने थे और हमने क्या कर दिए, 10 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए। दिस इज द आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है मोड ऑफ -9/17, ठीक है। जो ये बिल्कुल पैरेलल का साइन दे रखा होता है ना बेटा, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको बोला था जब भी इन दो पैरेलल कोई भी लाइंस हो, उनके बीच में कोई भी नंबर लिखा हो, उसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगी और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। जब हमने रूल डिस्कस किए थे वहां की बात है। तो मैंने आपको बोला था हम इसको एक बार ना अलग कर लेते हैं, ऊपर वाले का एब्सोल्यूट अलग कर दिया और नीचे वाले का अलग कर दिया, ठीक है। मैंने बोला इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जब हम इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं यहाँ से, तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहती है। तो ये देखो नेगेटिव की वैल्यू है, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, रिमूव करूंगा तो प्लस का 9 आ जाएगा, और ये प्लस का है तो ये प्लस में ही रहेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट है -6/13। देखो माइनस ना अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। माइनस कहाँ है, बाहर है, माइनस तो बाहर रहेगा। तो ऊपर वाले का मैंने एब्सोल्यूट अलग करा और नीचे वाले का अलग कर दिया, ठीक है। तो माइनस तो रहेगा, बाहर है ना वो इससे, एब्सोल्यूट से। तो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू कितनी है, 13। ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है -5/-21, ठीक है। तो हम पहले इसका एब्सोल्यूट, देखो दोनों ही अंदर हैं, तो इसका एब्सोल्यूट अलग किया और इसका भी अलग कर दिया। इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 21। दिस इज द आंसर, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको निकालना सीखा था, ठीक है, और जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन रीड की थी तब भी हमने इसके बारे में सीखा था। गॉट इट।